कैथल जिले में जींद कुरुक्षेत्र रोड पर बसा गांव भाणा। इसकी प्राकृतिक आभा को देखकर लगता है कि किसी बड़े आर्किटेक्ट ने इस गांव को बसाया होगा। 250 साल पहले जब इस गांव को आबाद किया गया तो उस समय आई परेशानियों की जानकारियों के बारे में आइए जानते हैं इस गांव के लोगों से। आज हम आपके साथ गांव भाना की पृष्ठभूमि साझा करेंगे। गांव भाना से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे कि सुविधाएं, व्यवस्थाएं, जातियां कौन कौन सी हैं, कब ये गांव बसा था। तोड़ के पहले रोडा काम था, फिर बसे जलाए, इसमें जलाए भी बच गए। फिर पड़े रहा थे पे बंजारे आए बैठे, उनके नारे चोरी हो गए। तो मैं गए पाई, भाई हमारे नारे चोरी हो गए, हम थारे शरण में बैठे थे। बोला ये तो खेड़ा, ये तो उसका राजंद का है। वो गए राजंद पाई का। तो मैं आके बोले हम पाई जाओ रहने कहते राजंद जाओ पाई कहते हम मारे गए, गरीब आदमी हैं। फिर मुगला लेकर पंचायत चले गया उठे। बोला भाई तो इसके दस्तक दे दो। मुगला ने ये बात कर लिया, भाई का घर बड़ा डांगर तू जाए, इसमें बाधा नहीं हुआ है। कोई तेरबर का पंडित पे उछन लागे, बोला ये बाधा क्यों ने, बोला कोई सिरद गोत के रोड और वहाँ पे खेड़ा दजा चढ़ावा है, उस टाइम ये बात होगा नहीं। फिर ही लेन बिक गए रोड ने। बोले भाई चल हम तुम्हारे पिट्टे आए, हम तो जानते नहीं, अगर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर यूँ कर लिया। फिर ही समझ फिर आएगा आप बसिया पूरा है 5000 बिक गया अपना। चौथा ऐसा दे दिया फिर मुगलों ने अपना मुहार का बामना का और रोड़ा का और अणिये के जाट बसे आके फिर उस पर बदौड़ जाए। हम इस गांव के जानकार लोगों से मिलेंगे, ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन कौन से गोत्र के, कौन कौन सी जातियों के लोग रहते हैं, वो कब और कहाँ से आए हैं वो लोग यहाँ पर रहने के लिए, और इस गांव का उदय कब हुआ। पाई से मंसूरा नाम का अपना बुजुर्ग आया है, जिसने बाणा बसार बड़े प्रयत्न से बसाया, क्योंकि यहाँ उजड़ हो गया था 200 साल, बेटा 150 साल उजड़ रहा यूँ, रोडों का गांव था। इनका दादा था साधु नंबरदार और का दादा को बाबा मंसूरा ले आया उधर। तो वो लगे कहने भाई, फिर वो मानने नहीं, बोले मैं पंडिता ले चलो, मेरा पड़ोसी है। पंडित भी मनाया, वो भी तैयार कर दिया। पंडित जवाब दे गया, बोले मैं उठा किसके जिम्मुआ, मैं तो नए है, मैं तो मेरा जजमान जानता हूँ, ये बूढ़े मेरे जजमान है, तो मैं इन्हें लेकर जा सकूँ। फिर वह भी मनाए उसने, वह फिर तीनुआ ने उरे ले आकर गांव का ज़मीन में बिठाए, हिस्सा दिया। कोई किसी व्हीकल पर गांव में नहीं चढ़ा था। जैसे साइकिल है, साइकिल को यह बोल दें दरवाजे से बाहर खड़ा कर भाई, यह पैरें चला इसको, एक तो ये मानता थी। अच्छा, तालाब में कोई वैसे गंदे हाथ नहीं धो था, तालाब के पानी का दूध में बरते थे पानी, इतना स्वच्छ जल था, इतनी मानता थी अपने तीर्थ की। और बताते हैं प्राचीन काल में यहाँ कवि लक्ष्मीचंद मेंगेराम आए हुए हैं, उन्होंने यूँ कहा भाई हम सारे देश में फिरते हैं, ये गांव एक कांसी जी है, इसके जो तीर्थ है नहीं कांसी जी के समान है, बिल्कुल ही प्राचीन बात उगती है, यह प्राचीन काल का तीर्थ है। उन सारे देश में घूमे करते, उनने मान्यता दी इस बात को। बाबा जी, गांव भाना कब बसा था, कौन से सन में लोग यहाँ पर रहने आए थे, कौन कौन से जातियाँ या फिर गोत यहाँ पे पहले आए थे, क्या था। पाई से मंसूरा नाम का अपना बुजुर्ग आया है, जिसने बाणा बसार बड़े प्रयत्न से बसाया, क्योंकि यहाँ उजड़ हो गया था 200 साल, बेटा 150 साल उजड़ रहा यूँ, रोडों का गांव था। फिर बसाने में किसी ने कहा बोला रोड ले आओ, और रोडों के साथ रोड टोली थे, यहाँ चले गए थे। और रोडों के साथ उनके पुरोहित आए जो राजन से थे, और पुरोहितों के साथ उनके जजमान आए बुरा गोत के, जो आज कम से कम 200-250 घर हो रहे उनके। और उससे बाणा चलिया, जो पुराना नाम था नहीं, 2-3 बार बसा, उसी बाणा नाम से चलता है रहा यूँ। जैसे पहले जुलाया का सुनिया है, और फिर रोडों का सुनिया है, और फिर अपना जाटा का डोल गोत का नाम कैसे पड़ा इसका बाणा। 2 बातों में सुनने में आता है, एक तो अभेश्वर, एक भैना, जैसे यहाँ को जल ज़्यादा आते थे, इधर बस गया। कहीं प्राचीन काल के यहाँ दिखते हैं आवेश हैं, उधर भी बसा हुआ है, उधर ही बसा हुआ है अपनी डुगलियों की साइड में, और इधर ही बसा है सिरदे का नहीं। जैसे बह गया दोबारा फिर बस गया, बह गया दोबारा फिर बस गया। बहने से बाणा और अभेश्वर से भाणा, ये नाम पड़ा है। अभेश्वर मंदिर होता था अब के तीर्थ पे, जैसे शिव जी के नाम है 12, उनमें से अभेश्वर नाम भी है। 36 बरादरी, जैसे चमार भी
अब बड़ा उसके गांव के मानते कोई देड़ी पे बात में आ जाओ तो उसी बात है, न्यू मानते भी हम भी पाई से आए हैं, कुछ लोग मानते थे। जो पीर फकीर मुसलमान हैं वो भी बड़े गांव से आए हुए हैं, बड़ा गांव में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे। पाई से 36 बरादरी पाई से बसी हुई है, बसते रहे दादे या उनको अपनी जो जाति होती थी उनकी जजमान पुरोहित वगैरह आते रहे हुए हैं। बाबा जी, ये जो अव्यय तीर्थ है इसको लोग महाभारत काल से जोड़ते हैं, इसका महाभारत से क्या? महाभारत काल से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। महाभारत में जुड़ गया ये प्राचीन काल से है। सृष्टि रचना हुई जब से इसका नाम है यहाँ। महाभारत में तो आ गया यहाँ मान्यता होगी इस तीर्थ की। जैसे कुरुक्षेत्र में तीर्थ है नहीं, वो कोई महाभारत का टाइम का थोड़ा है, महाभारत से पहले का है कुरु तीर्थ, इसलिए प्राचीन तीर्थ है। अब कब ढब, कब तो है करोड़ में, अब है 92 में और ढब है पाई में। इनके वृतांत भी हैं। जैसे जब सृष्टि रचना के बाद यज्ञ करते हैं, कोई भी काम हो यज्ञ से शुरुआत होती है, यज्ञ से शुरुआत होती है। यहाँ देवताओं का यज्ञ कराया गया, कोड़ में पितरों का यज्ञ कराया गया और पाई में पिशाचों का, जिसमें से भूत प्रेत योनि आती है। उसका नाम डाब पड़ गया, इसका अब पड़ गया, उसका कब पड़ गया। इनकी अब लोग भूल के बड़ी अच्छी मानता है। कार्तिक में जो इसकी माउस आती है उसमें इसका मेला भी लगाओ तो पितरों के बारे में बड़ा शुद्ध है। उसके देवताओं के बारे में ब्रह्मा का यज्ञ है यहाँ, इसलिए इसको अभ्य बोलते हैं। अभ्य पद्म पुराण में लेख है इसका। जी, अपने गांव में जो पीढ़ियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं? देखो भाई, पुरानी पीढ़ी तो अपना यहाँ, जैसे हमारी 12वीं पीढ़ी है, हमारे चाचे ताऊ 11वीं को कोई 5 आदमी रह रहे हैं, 6-7, ज़्यादा नहीं है। लुगाई शायद नहीं हो, 1-2 तो कोई पता नहीं आदमी। और 10वीं पीढ़ी का कोई नहीं बाणा में। अच्छा, फिर 9वीं पीढ़ी का वृत्तांत है, 19वीं पीढ़ी चल रही है। जो आजकल बसा है गाँव, जितना मतलब आजकल आप नए शहर बसाते हैं, वो भी एक देखने की बात है। कोई गली ऐसी नहीं होगी जो आर पार नहीं निकलती। अपने पास ही बड़े बड़े नगर हैं, एक गली बड़े जो किसी जगह खड़े हो जा, एक देखने में आती है, कोई गली में चूल्हा नहीं मिलेगा। बड़े रुआ की ऐसी बात है। बहुत से गाँव में चूल्हे आ रहे गलियाँ में होते हैं, यहाँ कोई चूल्हा आरा नहीं मिला गली में। और कोई ऐसी गली नहीं जो गाँव को सारा क्रॉस नहीं करती। इसकी बस्ती एक ऐसी अजीब है। एक और बात है, हमारी जो पट्टी वाइज नहीं, जैसे मैं कोल्ला पट्टी का हूँ, हमारा एक तरफ तो रकबा है, एक ही तरफ रहन सहन है, नीवे बिरबल पट्टी का, नीवे दासू पट्टी का। और गाँव में ऐसा नहीं है। जैसे बड़ा गाँव पाई है, वहाँ मिलमा मिलेंगे, कुछ बिरबल के मिल गए, कुछ उसके मिल गए, कुछ दासू के मिल गए। इसका एक बसेबा भी अजीब है जो बसाने वाला ने। बेटे पाई से आए 1767 में, 67-68 के लगभग आए। तो वहाँ से बाबा मंसूरा आया अपने बेटिया ने लेकर। उसके बेटे थे, बाबा हरदस था, बाबा सूंडू था, बाबा पल्लू था, बाबा दयाल था, बाबा सुक्कन था। अच्छा, ये 6 बेटे थे उसके। उनने आकर अपना खेड़ा बसाया है, बंध्या है, रहे हैं। हमें कुछ टाइम के बाद कोई अरसे थोड़े बहुते होंदे रहे, तो इसमें संख्या पड़ गई भाई को बैयर की आस जाती रही, कटड़ू बछड़ू बगा दिया मैं इसने, उसमें संख्या आज भी हुआ। ये बात आज के होंगे नहीं, आज भी हम पंडिता पर पत्था पोथी पत्रे दिखावा तो उससे आता है। तो फिर वह संख्या होगी भाई तब एक घर रोड़ा का बसाओ उड़ लिया के। तो बाबा मंसूरा भगवान उसका बेटा वह गए हैं रिटोली से, वहाँ उड़ते जाकर फिर रोड़ा का कल बातचीत करी भाई तुम चलो हमारे गांव में, तुमको ज़मीन देवांगे हम, और ज़मीन देवांगे बसावांगे मनाए में। वो लगे कहने, रोड बरादरी से था जो, वो बोलिया मैं कल्ला नहीं जानता, मेरे साथ है, उसने लेके जाऊंगा मैं, मेरे साथ हुए हैं ब्राह्मण है, पंडितों को लेके चल लूँगा। पंडित जवाब दे गया, बोला मैं उठा किसका जिम्मुआ, मैं तो नए है, मैं तो मेरा जजमान जानता हूँ, ये बूढ़े मेरे जजमान है, तो मैं इन्हें लेकर चाह सकूँ। फिर वह भी मनाए उसने, वह फिर तीनों ने उरे ले आकर गांव का ज़मीन में बिठाए, हिस्सा दिया। रोड बरादरी को इनका दादा का साधु नंबरदार और का दादा था नंबरदारी दी, आज भी उन्हें पर नंबरदारी है। उनका रोड बरादरी का बड़ा मान सम्मान,
बूढ़िया का भी मान सम्मान उतने रखा हम, और पंडिता का भी इतने मान सम्मान रखते हैं। क्यों? वे हमारे भाई है, तो उरे ले आकर हमने बसाए हैं, तो उनका दुख सुख हमारा दुख सुख एक है। बाबा जी, मतलब जब से गांव बसा है तब से सरपंच कौन कौन रहे, कितने समय तक रहे हैं? बेटे सरपंच बाबा नेकी बने, बाबा कौला में से। अच्छा, वो अंग्रेजों का टाइम में बगैर वोटां के सहमति से चुना गया था, बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर वोटों से बिरबल पट्टी में से हमारे भाई सुरता सरपंच बने हैं। बाबा हमारे बिरबल पट्टी, बाबा बिरबल पट्टी में से। अच्छा, उस 25 साल उसको सरपंची करी, बड़े आओ भाव से, बड़े ढंग से, बड़े प्यार से, सबके शीर के आदमी थे, बड़ी यात्रियाँ सरपंची की है उनको। फिर उसके बाद फिर 25 साल के बाद बने हैं बाबा दासू में से, नीचल परिवार में से नेक्की का प्रताप सिंह सरपंच, प्रतापा सरपंच वो बने हैं। वो फिर 10 साल वो रहे हैं। अच्छा, उनके बाद फिर बदल अमिया पाखन में से, अमिया में से बने हैं महासिंह सरपंच बदलू के, वो महासिंह बने हैं। महासिंह के बाद फिर बलमत बने हैं बाबा कौला पट्टी में से, हमारा ताऊ छोटू था, उसका लड़का बने हैं बलमत। फिर उसको सरपंची 2.5 साल करी है, ये और 5-5 साल कर गए, 2.5 ये 3 पता नहीं 2.5-3 साल करी है मेरे ख्याल, 3 साल बलमत ने करी है। बलमत के बाद फिर सरपंची करी है हमारे, फिर बिरबल में फिर आ गई ये अंशल मास्टर ने, वो अंशल की पत्नी बनी है, हमारी भाभी लगे थी, वो राजपति देवी वो बनी है, उसने भी 5 साल सरपंची बड़े तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से करी। अच्छा, उसके बाद फिर बिरबल में आएगी, फिर नफा सरपंच बने हैं नफे सिंह, वो भी हमारे भाई लगे थे बिरबल पट्टी में, फिर उनने भी 5 साल सरपंची करी है। फिर नफे के बाद फिर बाबा पाखन में चली गई, फिर शमशेर सरपंच बने हैं बाबा पाखन में से। अच्छा, उसने भी 5 साल सरपंची करी है। उसके बाद फिर हरिजन नाम की रजरब आएगी, फिर उसने रजरब में आएगी, फिर भी वहाँ महिला बनी सतपाल सरपंच का नाम टिक गया आदमिया में, तो सरपंचनी उसकी माता थी, उसका नाम देखो ध्यान सा नहीं मेरा, उसका नाम सुनहरी देवी था, मेरे कुछ बेटे ध्यान सा नहीं, जरा वो उसकी सतपाल फौजी की माँ सरपंची करी है सतपाल ने। अच्छा, उसके बाद फिर करम सिंह सरपंच भी मौका का मौजूदा है। ये भी ये सारे सरपंचों ने बड़े अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया सरपंची की है। हमारे गांव का एक सैनिक शहीद हुआ है, सिपाही मिठिया सिंह सनोफ भगवाना, 1922 के युद्ध में। यहाँ पे लगभग 250 वर्ष पहले का इतिहास है जो वो बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, जो उन्होंने बताया है हमें। और वैसे तो कई बार गांव बसा है, कई बार फिर खंडन हो गया इनका, लेकिन 250 वर्षों से यहाँ पे हमारा गांव है जो वो अस्तित्व में है। और उस पर फिर कहते हैं कि जैसे हमारे 12 गांव ढूलों के पड़ते हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि रोडों के बगैर यहाँ पे गांव है जो संपूर्ण विकास नहीं हो पाया, बच्चे ठीक तरह से नहीं हुए, विकलांग पैदा होने लग गए। तो इसलिए फिर ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि फिर रोड बरादरी को यहाँ पे जितने भी 12 गांव अपने पाई के उनमें बसाया गया। फिर गाँव की जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली और संपूर्ण विकास फिर गाँव का हुआ। सर, आपकी बिरादरी अकेली आई थी या फिर वहाँ से और भी बिरादरी साथ में आई थी? नहीं, हमारे साथ जैसे पंडित भी आए वहाँ से, और एक बूरा गोत्र के गांव हैं, मतलब हमारे यहाँ पे साथी हैं रहते हैं जो, तो वो भी बताते हैं कि वो भी हमारे साथी आए थे। तो ये पंडित भी और रोड भी और बूरा के जो गोत्र के हैं वो जाट जाति से हैं, तो वो भी हमारे साथी आए थे। फिर ऐसा बताते हैं इतिहास में। यहाँ हमारे गांव में जो मकान बनते हैं उसी रोडों से ही ईंट रखवाते हैं। गांव भाड़ा का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहाँ के युवाओं ने भी वहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग किया है, वहाँ पर आते जाते रहे हैं, जो मदद हो सके वो मदद की है। तो आइए इन युवाओं से जानते हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन से क्या सीखा।
की बार पंजाब के साथ इतना भाईचारा था कि उनके साथ मिलकर सेवा भी पूरी की। हरियाणा वालों ने भी, हमारा गांव की बात करें, हमारा गांव के नौजवान बैठे हैं, ये सारे अग्रणी रहे हैं आंदोलन में, और यही शिक्षा है कि एक रहो और आंदोलन शांति से करते रहो और जीत पक्की मिलेगी। इसमें युवा साथियों का बहुत सहयोग रहा और इससे हमें एक शिक्षा मिली। कुछ ये तो बातें हमें माँ बाप ने सिखाई है कि सेवा करनी चाहिए। फिर जो सरदारों और पंजाब के भाईचारा से पता चला ना, उस वर्ग की सेवा कभी भी नहीं कर सकते और करना चाहते हैं कि सभी युवा साथियों को एक साथ लेकर चलें ताकि गांव का भी विकास हो। इस गांव में बच्चों के खेलने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है। एक बड़ा स्टेडियम है जहां पर बच्चे सुबह शाम एक्सरसाइज अभ्यास करते हैं, और इस स्टेडियम के अंदर ही एक बड़ी व्यायामशाला है जहां पर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। बॉक्सिंग के लिए भी इस गांव में अच्छी व्यवस्था है। सर, अपने गांव बाना में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं और उनके खेलों में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो हमारे यहाँ ब्रह्मा आत्मानंद योगपीठ में आत्मानंद जी महाराज होते थे, और वो शुरुआत से ही कुश्ती और योगा की ट्रेनिंग 100 वर्ष पहले हमारे गांव में देते थे। तो वहीं से गांव के कुछ युवाओं ने खेल की शुरुआत करी। शुरुआत में कुश्ती और योग खेला जाता था, उसके बाद में कबड्डी की ओर गांव का बड़ा रुझान हुआ, और पुराने समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल के हमारे गांव में कुश्ती के भी रहे हैं खिलाड़ी। उसके बाद हरिकेश शर्मा जी जो बास्केटबॉल के कोच रहे साई के अंदर, उन्होंने गांव का नाम चमकाया। उसके बाद हमारे गांव से ही सुभाष जूडो कोच हुए हैं, जो फिलहाल में भी करनाल खेल विभाग में कार्यरत हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा दौर आया, मैंने भी NIS की वुसू से और DPED की, और कबड्डी के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे। जो लाभ सिंह थे वो कबड्डी सर्कल स्टाइल और नेशनल स्टाइल के रहे, उन्होंने भी DPED की। प्रवीण है उन्हीं का भतीजा, वो भी स्विमिंग और कराटे में राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी है और DPED की उन्होंने। रामफल है सुभाष जूडो कोच के भाई, उन्होंने भी जूडो और कुश्ती में राष्ट्रीय लेवल तक गांव का नाम चमकाया और DP की डिग्री भी उन्होंने की। उसके बाद मीनू प्लेयर ने सर्कल कबड्डी में गांव का लंबे समय तक नाम चमकाया। उसके जो बाद के खिलाड़ी हुए उनमें नीसू कबड्डी की नेशनल लेवल की खिलाड़ी हमारे गांव में हुई है, और अनिल कबड्डी सर्कल स्टाइल से उन्होंने भी अच्छा गांव का नाम चमकाया। उसके बाद जो फिलहाल अभी आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं मेरे ही शिष्य हैं सोहनलाल, राकेश, जयदीप और भी सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट के खेलों में वुसू, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हमारे गांव में हुए, जिनमें निर्मल बॉक्सिंग और वुसू की राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी भी हुए। और जिला स्तर और अगर राज्य स्तर की बात करूं तो उसमें तो हमारे गांव के काफ़ी खिलाड़ियों ने अपने गांव की प्रतिभा को चमकाने में काफ़ी योगदान दिया है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस गांव की पंचायत और गांव के लोगों का शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान है। इस गांव में जो सरकारी स्कूल हैं वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित हैं, जो कि दर्शाते हैं कि इस गांव के लोगों को शिक्षा से भी लगाव है। इस गांव के सभी सरकारी स्कूलों को गांववासी, पंचायत और शिक्षकों के सहयोग से बहुत सुसज्जित और सुंदर बनाया गया है, जिससे भी बच्चों को पढ़ने में मन लगे। यहाँ गांव भाना में 4 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक गर्ल्स है, एक बॉयज़ है, एक हाई स्कूल है लड़कियों का है, वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो को एजुकेशन है, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। धार्मिक आस्था और अध्यात्म का केंद्र है यह गांव। यहाँ के लोगों की अपने मंदिरों के प्रति आस्था और विश्वास है। मैनू मेरे मार का। जैसा कि इस गांव के लोगों से बात करने पर पता चला कि इस गांव में कोई भी गली ऐसी नहीं है जो कि रास्ते में बंद हो जाए, तो हमने पूरे गांव का भ्रमण किया और कोशिश की कि कोई ऐसी गली मिल जाए जो रास्ते में बंद हो जाती हो, लेकिन हमें इस गांव में कोई भी ऐसी गली नहीं मिली।
यह गांव केवल किसानों का गांव नहीं है। इस गांव से सेना में बड़े पदों पर अधिकारी रह चुके हैं कर्नल प्रताप सिंह, मेजर विजय कुमार और अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर संदीप कुमार और उनकी धर्मपत्नी अभी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। इस गांव में बेटियां भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं और इस गांव की एक बेटी रिसर्च के लिए अमेरिका गई हुई है और एक बेटी ने HCS की परीक्षा पास की है और HCS के पोस्ट पर कार्यरत हैं।